नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य नशा मुक्ति विशेषज्ञ एवं साइकोलॉजिकल काउंसलर। साथियों, आज मैं बात करूंगा सीबीटी के इस भाग में जिसका नाम है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक वर्कशीट दी थी जिसमें ABCDE ऐसे वो थे कॉलम, जिसमें D नंबर जो कॉलम था उसमें लिखा था डिस्प्यूट, यानी हम एक जो हमारी खराब सोच है, खराब विचार हैं, उनकी बजाय एक अच्छे विचारों को हम उसकी बजाय अच्छे विचारों को लगा रहे हैं, उनको हम चेंज कर रहे हैं, उनको हम बदल रहे हैं ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए। तो वो कैसे बदले जाते हैं, वो कौन से विचार होते हैं, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, पूरा एक मेथड होता है। मैं कुछ आप तक पहुंचाना चाहूँगा जितना हो पाएगा। साथियों, इस पूरे मेथड को कहते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमारे ऐसे थॉट्स होते हैं जो अडेप्टिव नहीं हैं, जो नॉन अडेप्टिव और नॉन रियलिस्टिक थॉट्स हैं, जो वास्तविक थॉट्स नहीं हैं, ये आपके उन चीज़ों को महसूस करने के तरीकों के द्वारा आपके दिमाग में गलत पैटर्न सेट हो गए, उसकी वजह से वो थॉट्स आ रहे हैं। तो उन थॉट्स को हम मोर अडेप्टिव और मोर रियलिस्टिक थॉट्स के अंदर चेंज किया जाता है, उनको बदला जाता है, यानी खराब विचारों को अच्छे विचारों में बदला जाता है। दूसरी नंबर बात क्या होती है साथियों, इसमें कौन से थॉट्स देखे जाते हैं, उसमें ऑटोमेटिक थॉट्स देखे जाते हैं कि कोई एक घटना हुई, उस घटना की वजह से आपके दिमाग में, आपके मन में अपने आप जो थॉट्स आते हैं ऑटोमेटिक थॉट्स होने चाहिए। तो वो ऑटोमेटिक थॉट्स होंगे, वो थॉट्स अडेप्टिव थॉट्स नहीं होंगे, यानी आपको उस घटना के प्रति अच्छा फील करवाने में अनुकूलित नहीं होंगे, और वो रियलिस्टिक भी नहीं होंगे, ऐसा सच नहीं होगा। तो ये जब हमें किसी चीज़ को, रियलिस्टिक चीज़ों को जब मापना होता है तो हमें उनका प्रमाण जो है वो पूछना पड़ता है। तो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर वाई टाइप के जो क्वेश्चन हैं, या फिर आप जो सोच रहे हो उस बात का क्या प्रमाण है, ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो उस बात का प्रमाण हो सकते हैं, तो ये जो सवाल है वो हमें करने पड़ते हैं। साथियों, सीबीटी का एक बहुत बड़ा उपयोग है, वो है आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव करना। ये क्या सिस्टम है, कैसे है, आइए इस पे थोड़ा सा चर्चा अलग से करें। साथियों, अपने जीवन की जो विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती है, हमारी जो परिस्थिति होती है, हमने उस जीवन को जिया होता है, तो उससे हम हर रोज़ अपना माइंड कुछ न कुछ सीखता रहता है। हमारे साथ बहुत कुछ नेगेटिव हुआ होता है, कोई एक घटना हुई और उसका जो इंसिडेंस है वो बड़ा नेगेटिव हुआ, और ये जो नेगेटिव इंसिडेंस है ये माइंड ने पकड़ लिया, माइंड ने सीख लिया, और हम इसको बोलते हैं माइंड ने एक पैटर्न बना लिया कि आप जब जा रहे हो, आपके आगे से एक बिल्ली ने रास्ता काटा और उसके बाद कुछ गलत हुआ, तो आपके माइंड ने ये पकड़ लिया कि बिल्ली ने रास्ता काटा, इस वजह से वो गलत हो गया है। तो ये एक पूरा पैटर्न बन गया है, और इसी पैटर्न को हम कहते हैं कि आपकी जो थॉट्स, विचार जहाँ से निकल के आ रहे हैं वो आपका विश्वास होता है, वो आपका बिलीफ होता है, वो बिलीफ सिस्टम होता है। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो अगर नेगेटिव हो जाए, आपका जो विश्वास है वो ये है कि बिल्ली के रास्ते काटने से एक्सीडेंट होगा, तो ये आपका विश्वास है, ये आपका बिलीफ है, और यही आपका पैटर्न है। वो पूरा एक पैटर्न, पूरा एक साइकिल है। तो आपका अगर बिलीफ ही नेगेटिव हो जाए तो आपके पूरे थॉट्स नेगेटिव आएंगे। ये बात मुझे लगता है कि आप तक पहुंच चुकी है, आप इस बात को समझ चुके हो। इस वजह से नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव करना ये बहुत बड़ा काम होता है सीबीटी का, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की दुनिया बदल गई है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में एक बहुत अलग सा जीवन महसूस कर पा रहे हैं। तो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव में बदलना कैसे, जैसे मैंने आपको बिल्ली का एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, उसी प्रकार से साथियों एक थिंकिंग का एक पैटर्न होता है। बहुत सारी गलत थिंकिंग के पैटर्न होते हैं, जिसमें से एक पैटर्न की मैं यहाँ पर शॉर्ट में चर्चा करना चाहूँगा, वो होता है ऑल और नन थिंकिंग। बात करते हैं ऑल और नन थिंकिंग का जो पैटर्न, अगर किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से उसने प्रैक्टिस कर लिया है या फिर उसके द्वारा प्रैक्टिस हो गया है, तो वो इंसान
या तो वो इंसान एक सिक्के के दो ही पहलू देखेगा, वो तीसरा पहलू नहीं देखेगा। कुछ इस प्रकार की बात रहती है। वो ये कहेगा या तो मैं पूरी तरह से सफल हो जाऊंगा या फिर मैं पूरी तरह से मैं फेलियर हो जाऊंगा, यानी मैं असफल हो जाऊंगा पूरी तरह से। वो ये नहीं सोचेगा कि अगर मैं मान लो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो उससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, मैंने कुछ तो गेन किया, मेरे जो मार्क्स है वो अगर 55 भी आए हैं और 70 वाला अगर सेलेक्ट हुआ तो मैं सिर्फ 15 ही तो कम रहा हूं। तो वो बीच का नहीं देखता, वो कहता है या तो मैं सफल हो जाऊंगा या फिर मैं बिल्कुल ही असफल हो जाऊंगा। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल भी लेकर आएंगे आपके सामने, और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के द्वारा आप जो हमारा कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का जो पार्ट है इसको आप समझे होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।